आज हम बना रहे हैं अंडों का ऐसा सालन कि आपकी फैमिली गेस नहीं कर पाएगी कि ये अंडे हैं। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह से कि आपको टेस्ट मार्क्स का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और शामिल कर दिया इसमें हाफ़ कप ऑयल का, और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब हमने इसको कर लेना है फ्राई। हमने सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद 2 चीज़ें शामिल करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, ये इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले शामिल करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा, और साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो बस हमने अब इन दोनों को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। तकरीबन मैं इसको 3 मिनट यहाँ पे फ्राई करूँगी, तो इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसका इतना ही कलर हमने चेंज करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 3 अदद टमाटर हैं, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, बड़े साइज़ के थे, तो ये शामिल कर दिया। अब मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स। फिर इसमें हम कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया था तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल किया था। तो अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया, और 3 चुटकी के करीब हल्दी, और साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाएं जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे 2 मसाले हम आगे जाके शामिल करते हैं, उसको यहाँ पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उससे टेस्ट बहुत मज़े का इंशाल्लाह से आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे घी सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, ये है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। बस हमने इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो बस हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी, ताकि जो अंडे हैं वो सॉफ्ट बने। अगर हम डायरेक्ट अंडे शामिल कर देंगे तो अंडे हार्ड हो जाएंगे, और अंडों को हमने हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप पानी का यूज़ कर रही हूँ, वो इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ जाएं। तो अंडों को जब हम इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही इंशाल्लाह सॉफ्ट से हमारे जो अंडे हैं वो बनेंगे। तो ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अंडे मैंने 4 अदद लिए हैं। आप चाहे तो 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जितना सालन आप बनाना चाहें। तो इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और स्पून की मदद से अंडों को इस तरह फैला लूँगी, ताकि अंडे आसानी के साथ कुक हो जाएं। अंडों को हमने एकदम से मिक्स नहीं कर देना, इस तरह हम ऊपर से तोड़ देंगे, और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। इस तरह अंडे थोड़े थोड़े सेट हो जाएंगे। अगर हम एकदम से चम्मच को चला देते हैं तो अंडे बिल्कुल कीमा बन जाते हैं, तो वो सॉफ्ट भी नहीं बनते और अच्छे भी नहीं लगते। हमें चंक्स चाहिए, इस तरह देखें। तो इस तरह मैं मिक्स करती जाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी कीमा नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह से ये चंक्स से बनेंगे। ये देखें, इस तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमें चंक्स मिलें। तो ये देखें, इस तरह मैं तोड़ रही हूँ, साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। तो ये मैंने वीडियो स्पीड में की हुई है, लेकिन वीडियो की मैंने कटिंग नहीं की। और यहाँ पे मैं अब हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दूँगी, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और साथ में ये रेड चिली है मेरे पास, 2 अदद काट के वो शामिल कर दूँगी। आपके पास ग्रीन है, आप वो शामिल कर दें। मेरे पास रेड थी और प्यारी भी लगती है, तो मैंने ये इसमें शामिल कर दी है। अब आप देखें, मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, और जो अंडे हैं ऊपर वाले कच्चे, इसको इस तरह नीचे की तरफ कर दूँगी, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। आप देख लें,
ये कितने मज़े के चंक्स इसके बन रहे हैं। तो इसी तरह हमें चंक्स चाहिए। इस तरह मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अब ये माशाल्लाह से सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इस चम्मच को चला सकती हूँ, इस तरह से इसकी बुनाई कर लूँगी अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखें, इसकी मैं इस तरह बुनाई कर लूँगी। तो जब तक ये सेपरेट नहीं हो जाता, ये देखिए आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं। जो बहुत बड़े हैं इसको इस तरह हम तोड़ लेंगे और साथ साथ हम चम्मच को भी चलाते जाएंगे। तो ये देखें, अब आसानी के साथ मैंने इसको भून लिया है। अब ये अंडे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ प्लेट में। फाइनल लुक देखते हुए जाइएगा। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल माशाल्लाह से बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।